बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली, जिसके बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि इतना बड़ा जनादेश मिलने के बावजूद सरकार में बदलाव की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले जो बातें कही गई थी वे अब जमीन पर नहीं दिख रही। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लगातार पलायन बढ़ रहा है और राज्य की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय केवल सत्ता बचाने की कोशिश हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जनता जिस नेता को चाहती है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा और निर्णय दिल्ली से लिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी उनके हाथ खींचे जाते हैं, कभी उन्हें रोका जाता है, जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। अरे तो ऐसा कौन सा पता है? मेरा भी तो आगे मिला रहा तुमको। ये तो औपचारिकता है, सब लोग ना चाहते हुए भी कर रहे हैं। दबाव तो उन पे है ही ना। चुनाव में हमने पहले कहा था कि उनको नहीं रहने दिया जाए। आप लोग उस समय एनडीए के नेता क्या बोलते थे? 25 से 30 नीतीश, यही ना। तो झूठ तो बोला उन लोगों ने। बात सवाल ये है, कितना बड़ा मैंडेट के बाद भी सरकार में परिवर्तन किया जा रहा है, आखिर क्यों? यही इच्छा होती तो चुनाव से पहले भी तो बोल सकते थे। फिर अचानक से सीएम का ओथ लेने के बाद तो उनकी इच्छा नहीं जगी होगी। वो तो इच्छा थी नहीं उनकी, ये तो थोपा गया है जो बातें आ रही है। तो हम लोग पूरी तरीके से जो है वो क्या करते हैं नहीं करते। लेकिन असली सवाल है कि भाई बिहार की स्थिति क्या है? बिहार की स्थिति आप समझ रही कितना बद से बदतर होता जा रहा है। कानून व्यवस्था हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, किसानों का हो, गरीबी का हो या महंगाई का हो या पलायन का हो, लोग परेशान है कि नहीं? आप समझ रहे हैं कितने बड़े तादाद में लोग जो है बाहर रहने वाले जो मजदूर हैं, जो पलायन कर रहे हैं, तो वापस आ रहे हैं बिहार। गैस की किल्लतों की वजह से नौकरी पे आंच आई हुई है। उसके लिए बिहार की सरकार ने कोई व्यवस्था की है क्या?